लेकिन मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को चाह रहे हैं? और मुझे लगता है कि अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है निशांत जी को आए हुए। हाँ, और मुख्यमंत्री पद एक बड़ा चीज़ होता है, राज्य चलाना होता है। तो जदयू से अगर मुख्यमंत्री बनने की बात हो तो मेरे ख्याल से कि आदरणीय ललन सिंह जी को बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक ललन सिंह जी समाजवादी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? जदयू दावा कर रही है निशांत कुमार की। भाजपा की तरफ से अभी किसी को चुना नहीं गया है, लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद अगले बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आईपी गुप्ता हैं। अच्छे से अपनी बात को रखते हैं, सदन से लेकर सड़क तक आपने लंबा संघर्ष किया है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद कौन होगा? नीतीश कुमार जी के मन में तो कसक होगी। मुझे लगता है कि वो अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होंगे, मानसिक अवस्था की जो दौर है उनकी। एक वो पहला कि उन्होंने महागठबंधन या राजद को कमज़ोर करके वो खुद कमज़ोर हो गए, ये एहसास उनको हो गया। दूसरा एहसास उनको ये है कि जब वो जा रहे हैं तो बिहार सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए, नहीं उस पे कसम कसम है। तीसरा ये कि उनको ये अपने गलती का एहसास हो रहा है कि उनके वजह से भाजपाइयों ने अपना पैर यहाँ पसार लिया है। वो कोई भी भाजपाई नीतीश जी को झेला नहीं, भाजपा सरकार निशांत को झेलने के लिए तैयार होगा क्या भाजपाई? ये सारे अवस्थाओं से अगर आज इस धरती पे सबसे दुखी इंसान कोई होंगे इन सारे बातों को लेके तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी होंगे। अब मैं श्योर हूँ ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है। क्या मुख्यमंत्री के जो चेहरा है वो निशांत कुमार को लाना चाह रहे हैं? उनको कार्यकर्ता है, कई विधायक भी बोले, उनको जो पदाधिकारी है जदयू को भी बोल रहे हैं, क्या निशांत को? देखिए, ये तो स्वाभाविक तौर पे है कि जो भारतीय राजनीति का जो माइंडसेट है, बाप के बदला बेटा को ही जनता पसंद करती है। और मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं, परिवारवाद थ्योरी को मैं मानता ही नहीं। लेकिन मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को चाह रहे हैं? और मुझे लगता है कि अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है निशांत जी को आए हुए। हाँ, और मुख्यमंत्री पद एक बड़ा चीज़ होता है, राज्य चलाना होता है। तो जदयू से अगर मुख्यमंत्री बनने की बात हो तो मेरे ख्याल से कि आदरणीय ललन सिंह जी को बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक ललन सिंह जी समाजवादी हैं। दूसरा वो निशांत जी को सीएम इन मेकिंग बना सकते हैं। निशांत जी सुरक्षित हाथ में रहेंगे क्योंकि इनका अपना कोई एजेंडा नहीं होगा। इनका कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले कोई किसी को बढ़ाएंगे। ये निशांत को अपने बेटे की तरह ग्रूम करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे, बनाएंगे कि शासन कैसे चलता है। और चौथा है कि वो नीतीश जी के बड़े ट्रस्टेड लोगों में से, उनके राजनीतिक शुरू से लेकर आज तक नीतीश जी के साथ में, बीच का एक एरा को छोड़ दे कुछ दिनों के लिए। और ये होगा कि जब वो रहेंगे, सीएम बनेंगे, तो फिर जदयू टूटने से बच जाएगी, नहीं इंटैक्ट रखेंगे। और फिर चूंकि वो समाजवादी हैं तो भाजपाइयों से भी बड़ी अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। जिस तरह से नीतीश जी ने बिहार को बिहारियत की तरह चलाया ना, बिहारियत को आगे रखा, मुझे डर है कि वो खो देगा। तो वो भाजपा से भी ठीक उसी तरह नेगोशिएट कर पाएंगे जिस तरह से नीतीश जी करते थे। और बिहार एक सुरक्षित हाथ में जाएगा तो अगर जदयू बनता है तब। तो मुझे मेरे ख्याल से इनको बनाना चाहिए। अगर उनको बनाना है भाजपा को, वो तो अपने हिसाब से जिनको बनाना चाहे बनाए। सम्राट चौधरी जी का भी नाम आ रहा है, लेकिन भाजपा का कोई बड़े नेता नहीं कर रहा, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने, देखिए भाजपा जो चीज़ें करने की कोशिश कर रही है ना, वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपने पहले 3 नाम लिए, सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी, फिर आपने कोई चौरसिया जी हैं उनका नाम ले, संजीव चौरसिया जी को आपने नाम लिया, फिर कोई गिरी है कहाँ का पता नहीं, उनको नाम ले रहे हैं।
विजय सिन्हा जी का भी नाम नहीं लिया, अभी लास्ट में जोड़ा है। तो ये विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी, इनमें से अगर कोई आप बनाते हैं तो हम लोगों को लगे ना भाई बिहारी बनाए, नहीं। लेकिन अब गिरी को आप किसी भी बिहारी एक बना दीजिए, किसी को उठा के पर्ची निकाल के भाई ये मुख्यमंत्री है, तो खट्टर और मोहन यादव जैसा मुख्यमंत्री नहीं चलेगा बिहार में। और मुझे मालूम है कि जब वैसे लोगों को बनाएंगे, ये जो चार चेहरा बड़े चेहरा हैं, विजय सिन्हा जी, सम्राट जी, नित्यानंद राय जी और दिलीप जी, ये अच्छा लगेगा क्या उनको? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में वो नहीं कहे कि साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे आप झोला उठाने वाले को अगर बनाएंगे तो हम बिहारियों की पसंद आएगा। हम विपक्ष के नेता के अलावा बिहारी भी तो हैं, वोटर भी हैं, तो इस देश के, इस राज्य का नागरिक भी तो हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा बिहार सुरक्षित हाथों में नीतीश कुमार जी देकर जाएं। लेकिन देखा जा रहा है और ये भी सुना जा रहा है कि देखिए जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के जो तय नेता शीर्ष नेता तय करेंगे उसमें नीतीश कुमार भी रहेंगे, वही मुख्यमंत्री। तो यानी नीतीश कुमार के कदमों पर चलने वाले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, ये तो मुझे इस बात का तो भरोसा है कि नीतीश कुमार जी सुरक्षित हाथों में देकर जाएंगे। लेकिन भ्रम पैदा कब होता है? जब अनटाइमली आप उनको सुरक्षा संबंधित, अभी मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग एक चिट्ठी निकाल देता है, नहीं, तब भ्रम पैदा होता है। तो क्या आप नीतीश कुमार को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं या एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप मेरा शर्तों पे चलिए, वरना हम तो आपको धकेल देंगे। अब ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि वहाँ जो उनको सुरक्षा बढ़ाया गया है उसमें एक तरह से उनको कैद किया जाएगा, एक तरह से उनको जासूसी की जाएगी। इस तरह का परसेप्शन कौन बना रहा है? मतलब सवाल उठा दिए। नहीं, सही बात है ना। तो ये जो चीजें हो रही क्यों कर रहे हैं अनटाइमली? एक्स मिनिस्टर है, एक प्रोटोकॉल है उनकी सुरक्षा का ऑलरेडी है, आप अनटाइमली क्यों निकाल रहे हैं? ये जब भ्रम पैदा करता है तब आईपी गुप्ता बोलता है कि ललन सिंह जी को बनाइए। सटीक बैठेंगे जदयू के लिए बिल्कुल, और बिहार के लिए। अगर जदयू बनाना है तो, और अगर आपको बनाना है भाजपा वाला बनाए तो चारों में से किसी को बना दीजिए। सम्राट जी को बनाइए, नित्यानंद राय जी को बनाइए, विजय सिन्हा जी को बनाइए, दिलीप जायसवाल जी को बनाइए, जो नॉन फिगर है, जिसको जनता एक्सेप्ट करता है। आप किसी को अगर बना देंगे ना तो हमारा जो माइंडसेट है बिहार, यार वो तो इस लायक नहीं है। नहीं, एक लीडर होना चाहिए जिसपे जनता ट्रस्ट करती है, जिसका चेहरा जनता एक्सेप्ट करती है। आप किसी को उठा के बना दीजिए तो मानवे नहीं करेंगे, यार मुख्यमंत्री, ऐसा लगवे नहीं करता ये आदमी। नहीं, तो भाई हम बिहारी थोड़ा डिफरेंट है, हमें वैसा मुख्यमंत्री, ये चारों में से किसी को बनाइए अगर भाजपा को बनाना है तब। बीजेपी की तरफ से हाँ, और नहीं, अगर नहीं तो फिर ललन सिंह जी को बनाइए जदयू की तरफ से। निशांत कुमार को सीखने का मौका मिलेगा नहीं, नरेंद्र हमको सिंह। लगता है कि निशांत कुमार जी को सीखना चाहिए, उनको 1 साल पहले लाना चाहिए था, उनको लॉन्च करना चाहिए था, देर हुई है। और ललन सिंह जी उनको 100% बारीकियां सिखा के जाएंगे, वो सुरक्षित हाथों में रहेंगे। ललन सिंह से आपसे बात हुई है इस नहीं नहीं नहीं, क्यों बात होगी ललन सिंह जी से? ललन सिंह जी बड़े कद के नेता हैं, हम इधर हैं, हमारी उनकी बात मुलाकात कहाँ? लेकिन हम जो परिस्थितियां देख पा रहे हैं, अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा देता है ना लोग, यह पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित बनने की कोशिश में सवर्णों को गद्दी पे बिठवा रहा है। बात सवर्णों की नहीं है, 33% सवर्णों को वोट मिला है, बात समाजवादी की है, नहीं, समाजवादियों के बाद बिहार की है। और मुझे घुमा फिरा के मेरा दिमाग ललन सिंह जी पे चला जाता है। अगर नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की तरफ से आती है तो समीकरण क्या होगा? ये तो हिपोक्रेटिक सिचुएशन है। मुझे लगता है कि फिलहाल तो नंबर उनके पास है, हमारी आवश्यकता उनको नहीं है, और मैं इसको फिलहाल बनता हुआ नहीं देख रहा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की आवश्यकता अगर कभी पड़ी तो हम लोग एकदम बिना शर्त तैयार है, जो मैं बहुत बार कह चुका हूँ। बाहर से सपोर्ट किसी भी तरह से हमारी अपनी कोई शर्त नहीं, हम लोग मंत्री बनने के लिए मरे नहीं जा रहे, डिप्टी सीएम बनने के लिए मरे नहीं जा रहे, हम लोग बिहार के लिए पद कुछ नहीं चाहिए, जनता नहीं,
ये तो बाद की बात है, लेकिन हम लोग तैयार हैं, अनकंडीशनल तैयार हैं। हम ये नहीं कि सत्ता लोलुपता की वजह से वो नहीं। भाई बिहार के लिए और आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए हमारे मन में भी श्रद्धा है। महागठबंधन के प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको आज भी चाचा कहते हैं। चाचा कैसे बुलाते हाँ, आज भी कहते हैं। राजनीतिक टिप्पणियां का अलग बात है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे आप देखे होंगे दोनों को सदन में, तो आत्मीय संबंध रहता है दोनों। वो आज भी इनको तुम कह के बोलते हैं। क्यों कहते हैं? तो बेटा समान है, भतीजा समान है, इसलिए बोलते हैं। हम लोग बुरा भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते, हमेशा नोक झोंक होता है दोनों, तो दिखता है। इसलिए हम भी विधानसभा में हैं, सरकार की नीतियों को हम कभी आलोचना नहीं किया, उनका इम्प्लीमेंटेशन पे मैंने बात की, उनके तरीके पे बात, जो अच्छी बातें थी मैंने सरकार के साथ खड़ा रहा। तो हम एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के आदमी हैं, और पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिक्स का जो धारा है ना, वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। चलिए, तो ये थे आईपी गुप्ता। इन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो हमने किसी शर्त का सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर एनडीए की ओर से अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अगर खास करके जेडीयू से, तो ललन सिंह की, और 4 नाम आपने बीजेपी का ही सुना। तो देखना होगा आने वाला समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन होते हैं। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश।